हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग लेंस एंड मिरर का पार्ट थर्ड सेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम पार्ट 1 और ये पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। ठीक है, पार्ट 1 में हम पढ़े थे टेम्परेचर स्केल के बारे में, तापमान बदलना सीखे थे। ठीक है, र्यूमर में, डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में, केल्विन में और र्यूमर में टेम्परेचर को बदलना सीखे थे। ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे। और पार्ट 2 में हम पढ़े थे प्लेन मिरर, समतल दर्पण के बारे में, समतल दर्पण होता क्या है और उससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल भी कर चुके थे। तो आज के सेशन में हम कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण को पढ़ने जा रहे हैं। ये डायग्राम दिख रहा है आपको। अगर ये डायग्राम अगर आप अच्छे से समझ लिए तो एक क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। ठीक है, ये जो डायग्राम है, ठीक है। और कॉनकेव मिरर, इसको हम कहते हैं हिंदी में अवतल दर्पण। ठीक है, अब देखिएगा, ये रहा कॉनकेव मिरर, ये रहा अवतल दर्पण। ये जो दर्पण है, ये कौन है? कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण है। और ये जो लाइनिंग पार्ट्स है, ये इस साइड पॉलिश हुआ है। क्या हुआ है? पॉलिश हुआ है। ठीक है, पहले इसको हम पार्ट समझा देते हैं, फिर हम 1 बाय 1 समझाएंगे जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो आप देखिएगा, जो भी ये राउंड सर्कल है उससे इसको हम डिनोट किए ऑब्जेक्ट से, किसी वस्तु को हम डिनोट किए सर्कल से। और ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, ये वाला जो बॉक्स आपको दिख रहा है, हम इमेज यानी प्रतिबिंब को इस बॉक्स से डिनोट किए हैं। देखिए, ये एक बॉक्स बना, यहां सेकेंड बॉक्स है, ये थर्ड बॉक्स है, ये फोर्थ बॉक्स है और ये फिफ्थ बॉक्स है। इसका मतलब है ये इमेज डिनोट किया है। यहां एक बॉक्स है, ठीक है। और जो राउंड है ना, वो हम वस्तु डिनोट किए वस्तु को। यहां राउंड है, यहां राउंड है, यहां राउंड है, यहां राउंड है, यहां राउंड है। ठीक है, एक ये हो गया। यहां पे हम 6 नंबर लगा देते हैं एक वस्तु। ठीक है, अब यहां देखिएगा, ये जो लाइनिंग आ रहा है, ये जो लाइन है, इस लाइन के नीचे जितना भी बॉक्स बना हुआ है, यानी ये बॉक्स इमेज है। और ये सारी इमेज क्या होगी? इन्वर्टेड है। ये सभी इमेज क्या है? इन्वर्टेड है, यानी उल्टी है। ठीक है, और उल्टी इमेज 100% क्या होती है? रियल होती है, वास्तविक होती है। अब वास्तविक क्या होता है वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, उसका भी डिफरेंशिएशन आप देखेंगे, आप परेशान नहीं होंगे। पहले बस जितना हम समझा रहे हैं उसको समझिए, आपको A to Z यहां पे क्लियर हो जाएगा। पहले देखिएगा, जो भी इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेज होती है वो 100% क्या होती? रियल इमेज होती। और ये जो लाइन के ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर में जो बॉक्स बना है वो क्या है? इरेक्ट है, यानी ये इमेज क्या है? सीधी इमेज है। ठीक है, अब सुनिएगा, ये जो इमेज है ये लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा इमेज है। सबसे बड़ा वाला इमेज कौन सा? ये वाला। और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इमेज क्या? ये वाला। और ये जो इमेज है ये वस्तु के हाइट का होगा, सेम साइज। अभी फिलहाल समझ में आ जाएगा, बस अभी जैसे समझा रहे हैं उसको समझते रहिए। ये है आपका कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में इधर क्या है? ये बाहरी साइड क्या है? पॉलिश हुआ है। ठीक है, तो अब आप समझिएगा कि अवतल दर्पण में जो है ना, हम किसी वस्तु को, अवतल दर्पण में हम किसी वस्तु को 6 जगह पर रख सकते हैं। कहां पर रख सकते हैं? 6 जगह पर रख सकते हैं। एक यहां पे प्लेस कर सकते हैं P और F के बीच में, एक F पे प्लेस कर सकते हैं, F और C के बीच में रख सकते हैं, और एक C पे रख सकते हैं, और C और इंफिनिटी के बीच में रख सकते हैं, और इंफिनिटी पे रख सकते हैं। 6 पोजीशन पे हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण में रख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एक F यहां है, एक F यहां C है, और एक इंफिनिटी है, एक यहां P है। इसको समझिएगा, ये है क्या चीज? पहले समझिएगा F क्या है। F मतलब फोकस। F मतलब क्या है? फोकस। फोकस मतलब क्या? जैसे मान लीजिए, जब हम अवतल दर्पण पे टॉर्च जलाएंगे या प्रकाश डालेंगे तो वो टकरा करके जो वापस आएगी और एक जगह पर एकत्र होगी, उसे हम F मान लिए। क्लियर हो गया? F किसको माने? अगर हम अवतल दर्पण पे लाइट डालेंगे और वो वापस रिटर्न होकर के जिस जगह पे एकत्र होगी उसको हम F मान लिए। ठीक है, और ये C क्या है? C एक्सटेंड फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता की। जब हम इसको जब हम ये अवतल दर्पण को आगे हल्का हल्का बढ़ाएंगे, नहीं यहां से बढ़ाएंगे तो एक राउंड बनेगा, गोल बनेगा, क्योंकि इसको स्फेरिकल मिरर भी कहते हैं, गोला दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, स्फेरिकल मिरर।
तो जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे ना तो ये एक सर्कल बनेगा, और एक सर्कल, हर एक सर्कल का एक सेंटर होता है, तो इसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लिए हैं। ठीक है, उसका जो केंद्र होगा ना उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता का केंद्र मान लिए। अब हम इंफिनिटी किसको माने, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत दूर वाली वस्तु, बहुत दूर वाले जगह को हम मान लिए इंफिनिटी। ठीक है, समझ में आ गया। और P मतलब पोल। अब ये कैसे बनेगा, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी को एक लाइन से हम मिलाएं, एक लाइन से मिलाएं, सीधी रेखा से मिलाएं, और ये सीधी रेखा जहां पर जाकर के टच करेगी किसको, अवतल दर्पण को, जहां पे टच करेगी, काटेगी, उसे हम क्या मान लिए, P मान लिए, पोल मान लिए, यानी ध्रुव मान लिए। ठीक है, अब आप सुनिएगा, देखिए अवतल दर्पण के सामने हम किसी वस्तु को 6 जगहों पर प्लेस कर सकते हैं। पहला पोल और फोकस के बीच में, दूसरा फोकस पर, तीसरा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, और चौथा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में, और एक इंफिनिटी पे। अगर हम दाहिना साइड से देखें, आप बायां साइड से देखिएगा, तो इंफिनिटी पे, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, और फोकस पर, और फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अगर हम किसी वस्तु को, अवतल दर्पण में किसी वस्तु को इंफिनिटी पर रखें, इंफिनिटी पर रखें, तो उसका इमेज कहां बनेगा, तो देखिए ये 1 नंबर है, तो ये 1 नंबर वाले बॉक्स से मिला दीजिए, तो उसका जो इमेज बनेगा ना, उसका इमेज बनेगा फोकस पर। उसका इमेज कहां बनेगा, फोकस पर। आप कहेगा यदि हम अवतल दर्पण के सामने, क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, यदि हम अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखें, यानी यहां पे रखें, 2 नंबर पे रखें, तो 2 नंबर कौन सा है, ये वाला है, 2 नंबर ये वाला, तो इसका मतलब उसका जो इमेज बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन कह दे कि यदि हम अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे, तो उसका इमेज कहां बनेगा, तो ये 3 नंबर को 3 नंबर से मैच करना है, तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। ठीक है, और एक चीज और, इमेज बनेगा और जितना वस्तु का हाइट होगा ना उतना ही हाइट का इमेज भी बनेगा, सेम साइज का। ये चीज ध्यान रखेंगे, आया समझ में, सेम साइज का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अवतल दर्पण के सामने यदि किसी वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, यानी 4 नंबर पे रखें, तो उसका इमेज कहां बनेगा, देखिए 4 नंबर ये रहा, तो 4 नंबर ये रहा। ठीक है, 4 नंबर ये रहा, इसका मतलब उसका इमेज बनेगा इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। ठीक है, अब आपसे पूछे कि यदि हम अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को 6 नंबर पे रखें, तो उसका इमेज कैसा बनेगा, तो उसका इमेज इरेक्ट, यानी सीधा बनेगा, और ऑब्जेक्ट से लार्जर बनेगा, नॉट अ लार्जेस्ट। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो इमेज है ना, ये 5 नंबर वाला, ये वाला इमेज सबसे बड़ा होगा, ये वाला इमेज सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटा इमेज ये होगा। अब आपसे पूछेगा कि अवतल दर्पण पे हम कहां पे वस्तु को रखें कि सीधा इमेज बने, सीधा इमेज बने और वस्तु से बड़ा इमेज बने, सीधा और वस्तु से बड़ा। तो देखिए 6 नंबर हम चाहते हैं सीधा बने, तो 6 नंबर पे 6 नंबर, यानी वस्तु को यहां प्लेस करना होगा। अगर वस्तु फोकस और पोल के बीच में होगा, यदि वस्तु क्या होगा, फोकस और पोल के बीच में रख दें, तो वो सीधा इमेज बनेगा और वस्तु से बड़ा इमेज बनेगा। इसलिए हम इसका यूज जो है ना सेविंग मिरर के रूप में भी करते हैं, और डॉक्टर डेंटिस्ट लोग दांत देखने के लिए भी करते हैं। आया समझ में, सीधा इमेज बनाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि हम अवतल दर्पण पे कहां पे वस्तु को रखें जो सबसे बड़ा इमेज बने, सबसे बड़ा इमेज बने, तो सबसे बड़ा इमेज कहां बनेगा, 1 नंबर पे। इसका मतलब उसको रखना होगा, उसको आपको कहां रखना होगा, यहां पे देखिए ये 5 नंबर है ना, ये 5 नंबर का इमेज सबसे बड़ा है, तो 5 नंबर पे रखना होगा। इसका मतलब है उसको रखना होगा फोकस पे। और सबसे छोटा इमेज चाहिए तो छोटा 1 नंबर, ये इसका मतलब रखना होगा इंफिनिटी पे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप कुछ यूज भी इसका पढ़ ले। ठीक है, जितना भी क्वेश्चंस किए हैं वो सारा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनेंगे, 2 से 3 बार सुनेंगे है। और हिंदी इसका लार्जेस्ट का सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट को हिंदी में सबसे छोटा, और यहां ऑब्जेक्ट से लार्जर, नॉट अ लार्जेस्ट। सबसे बड़ा इमेज नहीं बनेगा, सबसे बड़ा इमेज यहां बनेगा, और इससे हल्का छोटा इमेज बनेगा। लेकिन
ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम यूज पढ़ लेते हैं कॉनकेव मिरर का यूज क्या है। ठीक है, अब हेडिंग लगा ले, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण का प्रयोग। ठीक है, 1 बाय 1 लिखेंगे और पहले समझ लेंगे फिर 1 बाय 1 लिखेंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा इस दोनों को पहले ध्यान दीजिएगा, इस दोनों को। ठीक है, पहले देखिएगा, अगर हम इस अवतल दर्पण पे 6 नंबर पे किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका इमेज कैसा बनेगा? सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। यहां देखिए, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। इसलिए हम उसका यूज करते हैं सेविंग मिरर में, और डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं दांत को देखने के लिए। डेंटिस्ट मतलब दांत के डॉक्टर यूज करते हैं, और दूसरा सेविंग मिरर में हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब इस तीनों को समझिएगा। देखिएगा, अवतल दर्पण पे अगर हम लाइट देंगे ना तो अवतल दर्पण क्या करेगा? टकराएगा प्रकाश और वहां से एक जगह पर एकत्र होगा। इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं, गाड़ियों के हेडलाइट में प्रयोग करते हैं, सोलर कुकर में यूज किया जाता है। हीट एक जगह एकत्र हो जाता है और खाना बॉयल हो जाता है, गर्म हो जाता है, यह बन जाता है, सोलर कुकर में करते हैं, या और 5वें नंबर पे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज कॉनकेव मिरर के बाद अब आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट है जो एग्जाम में पूछ सकता है और आपके नॉलेज के लिए भी जरूरी है। पहले हेडिंग लगा दे, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहला, सीधी प्रतिबिंब हमेशा आभासी, इंग्लिश में वर्चुअल होती है, जबकि उल्टी प्रतिबिंब 100% वास्तविक यानी रियल होती है। ठीक है, दूसरा नंबर लिखेंगे, रियल इमेज। रियल इमेज, वास्तविक इमेज होता क्या है उसको देखिएगा। वैसा प्रतिबिंब जिसे हम पर्दे पर उतार सकते हैं उसे रियल इमेज कहते हैं। वैसा प्रतिबिंब जिसे हम पर्दे पर उतार लेंगे उसको वास्तविक इमेज या रियल इमेज कहेंगे। अब कैसे समझे? तो मान ले कैमरा से आप फोटो क्लिक कर दिए, कैमरा से क्या किए? फोटो क्लिक किए, और उसे हम प्रिंट करवा सकते हैं, तो इसे हम रियल वास्तविक इमेज कहेंगे। और दूसरा वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब, वैसा प्रतिबिंब जिसे हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं उसे केवल हम मिरर में महसूस कर सकते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट लिखेंगे, अवतल दर्पण की एक खास बात यह है कि यदि हम इस पर प्रकाश डालें तो यह प्रकाश वापस यानी रिटर्न होकर ये एक जगह पर एकत्र हो जाता है। ठीक है, इसलिए इस दर्पण को हम कन्वर्जिंग मिरर, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लेंगे इसको सही से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 4 के साथ और कॉन्वेक्स मिरर के साथ। यह वीडियो कैसा लगा अब मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। और यहां देखिए, यहां पे ये सब्सक्राइब का बटन है, इस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब चाहे तो कर सकते हैं, और ये पहले वाला वीडियो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू।